स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या सीख चुके हैं, हम ट्रेडिशनल मॉडर्न क्लासिफिकेशन पूरा कर चुके हैं अच्छे से। आज हम उसके मॉडर्न क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस को रीड करना कैसे होता है। मुझे बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता उसमें करना क्या है। तो चलो अब सीखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4 मैं आपको करवा रहा हूँ, पेज नंबर 6.7 पर है। ठीक है, क्या क्या है मेरे साथ साथ रीड करो। ऑन विच साइड, कह रहा है किस साइड पे। साइड हमारी दो होती है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ओके। ऑन विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड। ये नीचे दिए हुए अकाउंट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो कहां पे रिकॉर्ड होंगे, आपको ये बताना है। नीचे दिए हुए अकाउंट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो किस साइड रिकॉर्ड होंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, आपको अकाउंट का नेचर भी बताना है। आपको अकाउंट का नेचर भी बताना है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। चलो ठीक है बच्चों, इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दोबारा क्वेश्चन बताता हूँ। मॉडर्न क्लासिफिकेशन लगाना है आपको, मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपको लगाना है और आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ इतना बताना है कि किस साइड में रिकॉर्ड होगा और नेचर क्या है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नेचर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले मैं आपको हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ। हमने ये पढ़ा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर जो अकाउंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है, असेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड इनकम, कैपिटल एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। किसमें? एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड इनकम, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर मैंने इसके रूल्स आपको क्या पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला था एसेट बढ़ता है तो क्या होता है बच्चों, डेबिट। एसेट कम होता है तो बच्चों क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। लायबिलिटी अगर आपकी घटती है तो क्या होती है, डेबिट। है ना, यही मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था लायबिलिटी का रूल बेसिकली कैपिटल तक सेम ही होता है। आप ये वाला जो रूल है ना, ये रेवेन्यू पर भी लगेगा, सेम रूल। देखो मैं राइट टिक बना रहा हूं, राइट टिक का मतलब है ये रूल इस पे रेवेन्यू पे भी लगेगा और सेम रूल मेरा किस पे लगेगा बच्चों, कैपिटल पर भी लगेगा। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, एक्सपेंसेस पे क्या रूल लगता है सर, एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंस अगर कम होंगे तो क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंस अगर कम होंगे तो क्रेडिट, सिंपल। चलो अब हम इलिस्ट्रेशन करते हैं। पहला इन्होंने बोला है बिल्डिंग अकाउंट। क्या बोला बच्चों, बिल्डिंग अकाउंट बोला है। बिल्डिंग अकाउंट का नेचर आप बताओ, इन सब में से क्या है, क्या है बिल्डिंग, क्या है नेचर, क्या है। आप बोलोगे असेट है, ठीक है। यानी कि बिल्डिंग अकाउंट का नेचर क्या हो गया, नेचर तो हो गया सर असेट। तो देखो मैं एसेट्स के नीचे लिख रहा हूं, एसेट्स के नीचे लिख रहा हूं क्योंकि मैंने नेचर लिख दिया, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, तो बिल्डिंग हो गया इधर पे। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, किस साइड इंक्रीज होगी, बिल्डिंग बताओ। एसेट है, एसेट किस साइड इंक्रीज होता है, डेबिट। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, अब अगला है आपका बिल्डिंग्स के बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है बच्चों, लाइबिलिटी होता है। तो क्रेडिटर का नेचर क्या हो गया, लाइबिलिटी। मैंने यहां पे लिख दिया क्रेडिटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या, किस साइड इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी किस साइड इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड। यानी कि कैपिटल जो क्रेडिटर है वो क्या होगा, क्रेडिट, सीआर। मैं सीआर लिख रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सीआर लिख रहा हूं और डेबिट को डीआर लिख रहा हूं, समझ जाना। अब अगला अभिषेक प्रोपराइटर। अभिषेक प्रोपराइटर हम किसको बोलते थे बच्चों, कैपिटल अकाउंट को ही बोलते थे। और कैपिटल के ऊपर भी सेम रूल लगेगा। यानी कि अभिषेक प्रोपराइटर का नेचर क्या हुआ सर, कैपिटल हुआ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो कैपिटल के नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल के नीचे लिख रहा हूं, किसको, अभिषेक को, अभिषेक। अच्छा फिर वही क्वेश्चन में क्या बोला है, किस साइड इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी देखो किस साइड इंक्रीज होती थी, क्रेडिट। मैंने और बोला सब पे सेम रूल लगेगा, सब पे सेम रूल लगेगा। यानी कि किस साइड इंक्रीज होगा, क्रेडिट में। तो मैं यहां पर हल्का सा एरो करके सीआर क्रेडिट कर देता हूं। ठीक है बच्चों, अगला परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट बच्चों क्या है, खर्चा है। नेचर क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। परचेजेस अकाउंट खर्चा है, नेचर क्या हो गया, एक्सपेंस। ठीक है, मैंने परचेजेस अकाउंट को यहां पे लिख दिया, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला है, किस साइड इंक्रीज होगा, एक्सपेंस किस साइड इंक्रीज होता है, डेबिट साइड। दैट मींस परचेजेस क्या होंगी, डेबिट। परचेजेस क्या होंगी, डेबिट। अब अगला कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड भी आप अभी ऐसा समझो बच्चों, खर्चा ही होता है। कैरेज इनवर्ड आपका एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का नेचर क्या है, सेम, यही होगा इसका जवाब भी। नेचर क्या होगा कैरेज इनवर्ड का, कैरेज इनवर्ड नेचर होगा एक्सपेंस और क्या होगा, डेबिट। अगला कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बच्चों क्या है, आप बोलोगे असेट है, कैश तो असेट होता है। ठीक है, यानी कि नेचर क्या हो गया कैश का, असेट हो गया, सिंपल सी बात।
कैश का नेचर हो गया एसेट। तो देखो मैंने एसेट्स के नीचे कैश को लिखा बच्चों, ठीक है। किस साइड इंक्रीज होता है? डेबिट साइड इंक्रीज होता है, डेबिट साइड इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आगे रेंट रिसीव अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट, रेंट रिसीव, किराया रिसीव हुआ है तो क्या होगा? इनकम होगी। आपको पैसा रिसीव हो गया किराए के नाम का, आपके लिए क्या है? इनकम है ना बच्चों। इनकम पर भी क्या रूल लगता है? सेम। देखो मैंने आपको बताया था क्या लाइबिलिटी वाला ही रूल लगेगा आपका किस पे? रेवेन्यू एंड इनकम पे। यानी कि रेंट रिसीव कौन सा नेचर का अकाउंट हुआ? नेचर क्या हुआ बच्चों? रेवेन्यू। तो नेचर देखो मैं रेंट एंड इनकम के नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। रेवेन्यू एंड इनकम के नीचे लिख रहा हूं रेंट रिसीव, यानी कि मैंने यहां पे लिख दिया, चलो मान लो रेंट रिसीव, एरो डाल के लिख रहा हूं बच्चों जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव इनकम हो जाएगी, ठीक है। रेंट रिसीव अकाउंट है, ये सबके पीछे अकाउंट लगा लेना, मेरे को थोड़ी स्पेस की भी दिक्कत है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लगा के कर रहा हूं। रेंट रिसीव अकाउंट का नेचर क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया, ठीक है सर, रेवेन्यू हो गया। अच्छा, रेवेन्यू पे रूल क्वेश्चन क्या बोलता है? इंक्रीज किस साइड होगा? किस साइड इंक्रीज होगा? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट, CR। अगला, अगला क्या बोलता है? इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। बच्चों पेबल, जिस भी चीज के पीछे पेबल लग जाए वो लाइबिलिटी बन जाती है। सर ये तो आप रटवा रहे हो, पेबल लग जाए लाइबिलिटी बन जाती है, एक्सप्लेन करो, लॉजिक करते हैं। देखो बच्चों, आपने मान लो किसी से ना ब्याज पे पैसा लिया, उधारी पे पैसा लिया, अब आप क्या करोगे? इंटरेस्ट का खर्चा उसे पे करोगे। ब्याज पर जब पैसा लिया है तो इंटरेस्ट दोगे ना उसे। तो मान लो अगर आपने इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया तो खर्चा ही है, चलो ठीक है भाई खर्चा है। उसके अलावा मान लो आपने क्या करा, अगर इंटरेस्ट पे करा तो उसमें डबल एंट्री सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा? आपने बोला सर इंटरेस्ट खर्चा है और कैश क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि कैश जाएगा, ये हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में सीख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इंटरेस्ट का खर्चा आपने पे ही नहीं करा, अब क्या करोगे आप बोलो सर इंटरेस्ट तो खर्चा है। एक एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, इंटरेस्ट तो खर्चा है, ठीक है, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी भी तो बनेगी बच्चों। तो इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी होती है। इंटरेस्ट पेबल क्या होगी? लाइबिलिटी। नेचर, यानी कि नेचर क्या हुआ इंटरेस्ट पेबल का? लाइबिलिटी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल का नेचर क्या हुआ बच्चों? लाइबिलिटी, इंटरेस्ट पेबल। अच्छा, लाइबिलिटी बच्चों किस साइड बढ़ेगी? लाइबिलिटी बढ़ेगी मेरी क्रेडिट साइड, यानी कि इंटरेस्ट पेबल क्या होने वाला है यहाँ पे बच्चों? क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट मैंने क्या बोला? जिस भी चीज के पीछे पेबल लग जाए लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल को भी जिस बच्चे को समझना हो, वैसे तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कशन करा हुआ है। आप देखोगे ना, मैंने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर है उसमें हर एक टर्म्स को अच्छे समझाया है। आप चैप्टर नंबर 2 का वीडियो देख लेना। बाकी मैं अभी इसका ट्रीटमेंट बताता हूं। बिल्स पेबल क्या होता है बच्चों? लाइबिलिटी है, ठीक है। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, ओके। यानी कि नेचर क्या हुआ? लाइबिलिटी। बिल्स पेबल क्या होगा ये बताओ? लाइबिलिटी। इन क्वेश्चन में तो इंक्रीज बोला है ना, किस साइड इंक्रीज होगी? क्रेडिट, यानी कि CR, क्रेडिट होगा। अब अगला, अगले में बोला डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट क्या होता था बच्चों? एसेट होता था। अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कशन करा था। डेटर्स जब बनते थे हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट में ऐड करते थे। तो डेटर्स सिंपल समझो आप, एसेट होते हैं, सिंपल, कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। डेटर्स होते हैं एसेट। डेटर्स क्या होते हैं? एसेट। यानी कि नेचर क्या हो गया डेटर्स का? एसेट। तो मैं एसेट के नीचे लिख रहा हूं डेटर्स को, ओके। डेटर्स किस साइड इंक्रीज होंगे बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा है इसलिए हम इंक्रीज पे ध्यान दे रहे हैं। डेटर्स किस साइड इंक्रीज होंगे? डेबिट साइड, यानी कि आप इसे करोगे DR। DR मतलब डेबिट, एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं मैं उसकी। आगे एक्रूड कमीशन अकाउंट। एक्रूड कमीशन अकाउंट, एक्रूड कमीशन क्या होता है बच्चों? ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है चैप्टर 2 में, पर फिर भी बताता हूं। एक्रूड कमीशन का मतलब होता है आपने कमीशन कमा लिया पर आपको मिला नहीं। आपने कमीशन कमा लिया, आपको मिला नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने मान लो मेरे लिए काम करा, ठीक है। मैंने बोला आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको ना 15% की कमीशन देता हूं, ठीक है। आपने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया, मैंने आपकी 15% की कमीशन रोक के रखी हुई है, मैंने अभी पे नहीं करी। तो मेरे नजरिए से तो लाइबिलिटी है, लेकिन आपके नजरिए से क्या है वो? आपको तो कमीशन लेना है ना बच्चों, तो आपके नजरिए से एसेट है। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन का मतलब होता है कि भाई कमीशन अर्न तो कर लिया आपने, लेकिन वो आपको अभी मिली नहीं है, वो आपको अभी मिली नहीं है। और एक चीज और, इसमें ये भी नहीं लिखा कि एक्रूड कमीशन आपको पे करना है या फिर रिसीव करना है। तो मेरे हिसाब से आप इसको एसेट मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्लैरिटी आती है। एक्रूड कमीशन, अब आप क्या बोलोगे कि भाई एक्रूड कमीशन का मतलब क्या है? कमीशन हमने कमा ली है, मिली नहीं है, तो हम इसे क्या ट्रीट कर लेंगे? एसेट ट्रीट कर लेंगे। एक्रूड कमीशन,
तो नेचर क्या हो गया, एसेट, एसेट के नीचे लिख दिया मैंने अक्रूड कमीशन। किस साइड, इन क्वेश्चन में इंक्रीज की बात कर रहा है, किस साइड इंक्रीज होता है, डेबिट साइड, यानी कि डेबिट कर दोगे, डीआर कर दोगे। ठीक है बच्चों। अब अगला बोलता है बिल्स रिसीवेबल। भाई जिसने मेरा चैप्टर नंबर 2 का वीडियो देखा है वो तुरंत बता देगा बिल्स रिसीवेबल क्या होता था, एसेट होता था। याद आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल मैंने आपको पढ़ाई थी। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती थी, डेटर्स आते थे, बिल्स रिसीवेबल आते थे, दोनों के दोनों एसेट होते हैं, बताया था। यानी कि बिल्स रिसीवेबल हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं। नेचर क्या हो गया, बिल्स रिसीवेबल का एसेट हो गया, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा बच्चों, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, इंक्रीज बोल रहा है क्वेश्चन में, इंक्रीज होता है डेबिट साइड, यानी कि ये होगा बच्चों डेबिट, डीआर। ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 4 तो मैंने देखो आपको पूरी कंप्लीट करवा दी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। तो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करते हैं। इलिस्ट्रेशन 4 मैंने आपको करवा दी, अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। दूसरी चीज एक और बच्चों कि मैं आपको ना सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, फिर भी इतने इतने करवाऊंगा कि आपके डाउट्स तो क्लियर होते हुए चले। बाकी जो इलिस्ट्रेशन होमवर्क दूंगा उन्हें आपको करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स पूछते रहना, वरना ऐसे तो बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी और चैप्टर्स भी कंप्लीट नहीं होंगे, है ना। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं फटाफट से। इलिस्ट्रेशन 5 जो भी बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं उसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो, मोस्ट इंपोर्टेंट। सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों, क्या ये एग्जाम में आ सकती है, नहीं एग्जाम, मेरे को ये नहीं पता एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने इलिस्ट्रेशन नंबर 5 अच्छे से कर ली, आपका पूरा चैप्टर समझ लो अच्छे से हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से हो गया। देखो मैं आपको समझाता हूं क्या बोला हुआ है। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आपको एनालाइज करना है फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। नीचे आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिया, आपको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, आपको बताना है कि अकाउंट्स का नेचर क्या है। ठीक है। एसेट्स मतलब अकाउंट का नेचर मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल, रेवेन्यू, क्या नेचर है वो बताना है। नेचर मतलब इसको बोलते हैं। अगला, एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, नेचर बताओ कौन सा अकाउंट डेबिटेड, एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, आपको ये बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन लगानी है, यानी कि जब आप नेचर बताओगे ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स का, आप क्या लिखोगे, एसेट, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू, सब लिखोगे और आपको बताना है डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। चलो पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दिनेश ने स्टार्ट करा बिजनेस कैश दे करके। मैंने आपको एक चीज बताई थी, डबल एंट्री सिस्टम, एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट। जब दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश देकर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस हूं, दिनेश है, दिनेश भाई सामने खड़े हैं, मन की आंखों से देखो दिनेश भाई दिखेंगे, दिनेश भाई सामने खड़े हैं, दिनेश भाई ने पैसा मुझे दिया, मैं बिजनेस हूं, है ना। अब मेरे पास बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अकाउंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी जाती है, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मेरे पास पैसा आया, मैं बिजनेस हूं, अब क्या होगा यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक तो पैसा आया, दूसरा मैं क्या बोलूंगा भाई कैपिटल, इसी को तो बोलते थे, कैपिटल भी तो खड़ी हो गई, क्यों, दिनेश भाई ने पैसा लगाया। यानी कि अब देखो, अब आपको क्या बताना है, एक तो नेचर बताना है और एक डेबिट और क्रेडिट भी आपको बताना है। कैसे बताएंगे, देखो हम लिखते हैं, पहली ट्रांजेक्शन वही है बच्चों, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये आप अपनी बुक में देख लेना, मैं आपको सीधा सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो, जब दिनेश ने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश, दो इफेक्ट होंगे, एक तो कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और मुझे इसका क्या बताना है बच्चों, नेचर भी बताना है। सबसे पहले आप इसमें लिखना अकाउंट्स इन्वॉल्व, या इसमें लिखना ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। अब इसमें आपको क्या बताना है, नेचर बताना है, नेचर। बच्चों बताओ कैश क्या होता था, एसेट होता था, ठीक है, कैश होता था हमारा एसेट, और जो दिनेश भाई है वो तो हमारे कैपिटल ही है, इसका भी नेचर क्या होगा, कैपिटल, ये नेचर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बताया था, इसके अंदर बताना है कि कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी चीज क्रेडिट होगी। अब देखो आपको ये चीज सोचना पड़ेगा, जब कैश आया है बिजनेस में तो कैश क्या होगा बच्चों, कैश इंक्रीज होगा, कैश इंक्रीज होगा, और जो कैपिटल जब बिजनेस में लगी है तो ये भी तो इंक्रीज होगी बच्चों, ये भी इंक्रीज होगी। एसेट जब बढ़ता था तो डेबिट होता था, यानी कि कैश क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। सर कितने रुपए से डेबिट होगा वो तो बता दो, ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा हुआ है बच्चों 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए से डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, 5 लाख से। अब अगला कैपिटल, कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्या होती थी बच्चों, क्रेडिट होती थी, यानी कि कैपिटल तो होगी, क्रेडिट कितने अमाउंट से होगी, 5 लाख से। तो ये था हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 1 कंप्लीट। डबल एंट्री सिस्टम अगर आपने अपने दिमाग में घुट्टी की तरह बोल लिया ना, सारे आपको जवाब मिलने वाले, गारंटी है मेरी। आगे, बोरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से आपने बोरोड फ्रॉम नरेश से का मतलब है
कि बिजनेस ने नरेश से उधार लिया, नरेश से उधार लिया। अब देखो क्या होगा, पहले यहां पे लिख लो इफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलेगा, पैसा आएगा लायबिलिटी बनेगी, यही तो होगा। तो कैश, दूसरा पैसा आएगा ना क्योंकि, और दूसरा नरेश भाई, नरेश भाई की क्या बनेगी, लायबिलिटी बनेगी। नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया सर कैश तो असट है, ये नेचर का कॉलम लिखा है बच्चों, नेचर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एसेट लायबिलिटी, एसेट और कैपिटल जो लिखा है ना नेचर है, ठीक है। तो और यहाँ पर नरेश से हमने पैसा लिया है, नरेश से हमने पैसा लिया है, तो नेचर क्या होगा बच्चों, इसका लायबिलिटी होगा। इसे कैपिटल मत समझना, कैपिटल से मालिक जब पैसा लगाता है ना उसी को कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। और मालिक है इसमें दिनेश, नरेश नहीं है, नरेश क्या हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब एसेट जब बिजनेस में आएगा, बिजनेस ने जब लोन लिया है तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरी लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, लायबिलिटी भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी और एसेट जब बढ़ता था तो क्या होता था, डेबिट, और लायबिलिटी जब बढ़ती थी तो क्या होती थी, क्रेडिट, यही होती थी ना। अमाउंट कितना है, 1,00,000, 1,00,000। ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 भी मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है, 1,00,000, 1,00,000, ठीक है बच्चों। अब अगला, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000, क्या लिखा है इसमें, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। फर्नीचर खरीदा है किससे, राज फर्नीचर हाउस से, कैश देके 20,000। बच्चों 20,000 रुपए में फर्नीचर, अब आप बोलो राज फर्नीचर हाउस का ना नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, नहीं, ये गलती मत करना, कैश भी तो सामने लिख दिया, तो आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में, आप ऐसा समझो कैश में ही फर्नीचर खरीदा है। तो क्या होगा ट्रांजेक्शन नंबर 3 में, जब फर्नीचर लेके आओगे, डबल एंट्री सिस्टम भैया, फर्नीचर आएगा कैश जाएगा, यही तो होगा, और होगा क्या, यानी कि फर्नीचर आएगा, दूसरा कैश जाएगा, यही तो असर पड़ेगा, यही असर पड़ेगा। नेचर क्या है, फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। बताओ जब फर्नीचर बिजनेस खरीद रहा है, फर्नीचर तो बढ़ रहा है ना, तो फर्नीचर क्या होगा, इंक्रीज, लेकिन कैश में खरीद रहा है, कैश क्या होगा बच्चों, डिक्रीज, कैश होगा कम, डिक्रीज, डिक्रीज। अब रूल क्या कहता था, जब एसेट बढ़ता था तो क्या होता था, डेबिट, यानी कि फर्नीचर एसेट इंक्रीज जो हो रहा है वो होगा डेबिट, और जब एसेट कम होता था तो क्रेडिट होता था। कैश जब आप दोगे फर्नीचर के लिए पैसा जाएगा, एसेट कम होता था तो क्या होता था, क्रेडिट, यानी कि क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 20,000 से, 20,000 और 20,000, ठीक है, इस टाइप से। ये ट्रांजेक्शन नंबर 3 भी मैंने आपको कंप्लीट करवाई। ट्रांजेक्शन नंबर 4 आगे बढ़ते हैं फटाफट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। अब देखो दिल्ली सेफ से आपने 40,000 का फर्नीचर खरीदा, अब कहीं दिल्ली सेफ एक तो नाम दे दिया, कैश लिखा है नहीं, तो अब हम इस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे कि दिल्ली सेफ से आपने फर्नीचर खरीदा, कितने में खरीदा, 40,000 में, तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ 40,000, ठीक है बच्चों। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलेगा, भाई जब मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आएगा, दिल्ली सेफ से खरीदा उधारी पे, उधारी बढ़ेगी, तो यानी कि क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम में फर्नीचर, दूसरा दिल्ली सेफ की नाम की एक लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, दिल्ली सेफ। नेचर क्या है बताओ, फर्नीचर का नेचर क्या था, असट था, दिल्ली सेफ का नेचर क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। और अब सोचो जब फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा, फर्नीचर बढ़ेगा, यानी कि असट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और उधारी पे खरीदोगे तो लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, यही बताया था आपको, यानी कि यहां पर तो होगा डेबिट, और जब लायबिलिटी बढ़ती थी तो क्या होती थी, क्रेडिट, यानी कि लायबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट। कितने रुपए से, 40,000, 40,000, बताओ, मजा आ रहा होगा, जिससे समझ में आ गया होगा ना उससे तो मजा आ रहा होगा। तो भाई अकाउंट्स ना इतना वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप रो बैठ के, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चार ट्रांजेक्शन मैंने आपको अच्छे समझाई, 5वीं ट्रांजेक्शन करवाता हूँ फटाफट से। परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, कह रहा है भैया माल खरीदा 15,000 देके, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, जब आपने कैश देके माल खरीदा क्या होगा, पैसा जाएगा, ठीक है। परचेजेस करोगे तो माल आएगा, खर्चा भी तो हुआ, परचेज करना, खरीदना एक्सपेंस ही तो है बच्चों, यानी कि क्या होगा, नेचर क्या होगा। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब आपने क्या था ट्रांजेक्शन, दोबारा पढ़ लेते हैं, आपने गुड्स खरीदा कैश देके तो क्या होगा, एक तो आपकी परचेजेस होगी, ठीक है, दूसरा क्या होगा, पैसा जाएगा, कैश निकल के जाएगा। परचेजेस का नेचर क्या था बच्चों, एक्सपेंस था,
एक्सपेंस था। कैश का नेचर क्या था बच्चों, एसेट था। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, परचेजेस। पर एक्सपेंस जब भी बढ़ता था, जब आप खरीदोगे तो खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। एक्सपेंस जब भी बढ़ता था तो क्या होता था बच्चों, डेबिट, यानी कि एक्सपेंस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है। और कैश मेरा निकल के जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई मैंने माल कैश में खरीदा है ना। तो जब कैश क्या एसेट है, यानी कि यहाँ पर कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, डिक्रीज। और जब एसेट कम होता था तो क्या होता था, क्रेडिट। तो यानी कि एसेट यहाँ पे क्या होगा, कैश यहाँ पे क्या होगा, कैश यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। और फर्नीचर यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है बच्चों। अमाउंट कितना था, अमाउंट है 15,000। अमाउंट कितना है, 15,000, 15,000 और 15,000। बच्चों अब आप एक काम करो, वीडियो रोको, मैं साइड भी हो गया हूं, इतना आप पहले लिख लो पूरा अच्छे से, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो मुझे स्पेस चाहिए होगा, मैं रब करूंगा, आप इसको लिख लो। अगला ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अच्छा बच्चों एक चीज हो रही है, मैंने गलती से रजिस्ट्रेशन नंबर 4 डाला हुआ है, इसे 5 कर लेना, ठीक है। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 5 है। आगे छठवीं ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 30,000, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम तो मैं हर बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको हर ट्रांजेक्शन के अंदर डबल एंट्री सिस्टम सोच के ही चलना है। जब आपने गुड्स परचेज करे हैं, किससे परचेज करे हैं सर, महेश से परचेज करे हैं, कितने में, 30,000 में, क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम लगाओ। सर जब आपने गुड्स परचेज करे हैं महेश से उधारी पे, तो एक तो आपका खर्चा होगा परचेजेस, ठीक है। दूसरा, महेश भाई को पैसा भी तो देना है, महेश भाई को पैसा भी तो देना है, यानी कि परचेजेस का नेचर क्या हुआ, यहां ऊपर मैं नेचर लिख रहा हूं, नेचर क्या हुआ परचेजेस का, एक्सपेंस है, ठीक है। महेश भाई का नेचर क्या हुआ, जब आपने उधारी पे, बिजनेस में उधारी पे माल खरीद लिया महेश भाई से, तो महेश भाई क्या है, लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, यानी कि महेश भाई का नेचर क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ, लाइबिलिटी हुआ। ठीक है बच्चों। अब परचेज जब आप करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीजेस। और जब उधारी पे माल खरीदोगे तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी, इंक्रीजेस। एक्सपेंस के ऊपर एक्सपेंस का रूल लगाओ, खर्चा जब बढ़ता था तो क्या होता था बच्चों, डेबिट, यानी कि ये तो होगा डेबिट। और लाइबिलिटी जब बढ़ती थी, लाइबिलिटी जब बढ़ती थी तो क्या होती थी, क्रेडिट, यानी कि ये होगा क्रेडिट। ठीक है। अमाउंट कितना था, एक बार अमाउंट देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अमाउंट है बच्चों 30,000, 30,000 अमाउंट है, ठीक है, 30,000, 30,000, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं अब हम। ट्रांजेक्शन नंबर 7, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। अब देखो आप बोलो करीम का नाम दे दिया, भाई नाम दे दिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैश भी तो लिख दिया, सोल्ड गुड्स टू करीम इन कैश, इस तरीके से लिखा हुआ है। जब आपने करीम को माल उधारी पे बेचा है तो उसमें होगा क्या, करीम को जब आपने माल बेचा 25,000 रुपए का, देखो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजेक्शन नंबर 7, आपने माल बेचा किसको, करीम को, बिजनेस ने माल बेचा करीम को। डबल एंट्री सिस्टम क्या होगा भाई, जब आपने कैश में माल बेचा करीम को, पैसा आएगा कैश, एक तो यानी कि असर पड़ेगा कैश पे, ठीक है। दूसरा किस पे असर पड़ेगा बताओ, जब आपने माल बेचा है तो भाई आपने कमाया है पैसा, सेल्स, इसको हम सेल्स भी तो बोलेंगे, सेल करी है, यानी कि दूसरा इफेक्ट होगा सेल्स का। ठीक है। जब आप बेचोगे तो क्या होगा, अच्छा कैश का नेचर क्या है, कैश का नेचर है एसेट, और सेल्स का नेचर क्या है बच्चों, रेवेन्यू, रेवेन्यू, क्योंकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगला, जब आप माल बेचोगे और पैसा आएगा तो पैसा बढ़ेगा, कैश इंक्रीजेस, ठीक है। और रेवेन्यू जो आपकी सेल्स है वो भी तो बढ़ेगी, इंक्रीजेस, ठीक है। असट जब बढ़ता था, कैश मतलब जब असट बढ़ेगा, जब आप माल बेचोगे तो क्या होता था, डेबिट, यानी कि यहां होगा डेबिट, ठीक है। और आपने सेल्स करा है, रेवेन्यू कमाया है, और इनकम जब बढ़ती थी, इनकम जब बढ़ती थी तो क्या होती थी, क्रेडिट। ये सब मैं आपको रूल्स लिखवा चुका हूं, इसलिए रूल्स याद कर लेना, क्रेडिट, ठीक है। कितने से, अमाउंट कितना है बच्चों, अमाउंट है 25,000, 25,000, 25,000। अब इलस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन नंबर 8, ट्रांजेक्शन नंबर 8, ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू सम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू सम ऑन क्रेडिट। अब आपने माल तो बेचा, पिछले वाले ट्रांजेक्शन में तो कैश में बेचा, अब उधारी पे बेचा, सोल्ड गुड्स टू सम ऑन क्रेडिट। जब आप क्रेडिट, अब देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या होगा, जब आपने माल उधारी पे बेचा तो क्या होगा, सामने वाले से आपको पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना होता था वो क्या होता था, डेटर्स होता था, यानी कि एक तो आपका डेटर्स बनेगा,
ठीक है। और जब आपने उधारी पे माल बेचा है तो सेल्स भी तो हुई है, सेल्स भी तो हुई है, सेल्स तो हुई है नो डाउट, लेकिन डेटर्स बनेगा, पैसा नहीं आएगा, डेटर्स बनेगा। ठीक है। अब डेटर्स क्या होता था सर? एसेट। ठीक है। जब आप उधारी पे माल बेचोगे तो एसेट बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा ना आपका, यानी कि एसेट क्या होगा? इंक्रीजेस। ठीक है। और जब सेल्स करोगे तो सेल्स का नेचर क्या है? रेवेन्यू है, सेल्स भी तो बढ़ेगी, इंक्रीजेस। एसेट जब बढ़ता था तो क्या होता था बच्चों? डेबिट। और इनकम जब बढ़ती थी तो क्या होती थी? क्रेडिट। यानी कि क्या हो जाएगा मेरा? क्रेडिट। अमाउंट कितना है? अमाउंट 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 30,000 है बच्चों, 30,000 अमाउंट हो जाएगा, 30,000, 30,000। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट्स के आगे के अमाउंट्स हैं 30,000, 30,000। अब आगे बढ़ते हैं, दो ट्रांजेक्शन और बची है। कैश रिसीव फ्रॉम शाम, ट्रांजेक्शन नंबर 9। भैया पैसा आया, रोकड़ा आया, रोकड़ा कैश आया, किससे आया मेरे को? कैश शाम से आया। कैश किससे आया मेरे को? शाम से आया। ठीक है। अब देखो हमने जब शाम से कैश लिया है, अभी अपने ट्रांजेक्शन नंबर 8 में शाम को जो माल बेचा था वो उधारी पे बेचा भी था। उधारी पे जो बेचा, देखो डेटर्स जो है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो शाम, जिससे तुम कंफ्यूज ना हो। शाम, डेटर्स के अंदर ही ब्रैकेट पे लिख लो शाम। अब मैं समझाता हूँ क्या होगा। जब मुझे पैसा शाम से लेना है, श्याम भाई मुझे पैसा भी तो देंगे, तो श्याम भाई ने मुझे पैसा दे दिया है, देखो लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अब जब इससे पैसा लेना है, कैश आ गया, यानी कि क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम, दो इफेक्ट पड़ेंगे। सोचो, पैसा आएगा, कैश पे असर पड़ेगा। दूसरा, भाई श्याम भाई के जो डेटर्स आपने खड़े हैं वो भी तो कम होंगे। क्यों? क्योंकि श्याम भाई, देखो ऐसा समझो कि श्याम भाई को 100 रुपए देने हैं, ठीक है, आपने लिख दिया खाते में श्याम भाई को 100 रुपए देने हैं, आपने श्याम भाई के 100 रुपए खड़े कर दिए। कल श्याम भाई आए, 100 रुपए देके चले गए। अब आप क्या करोगे? श्याम भाई का नाम काट दोगे ना, कि उधारी में से नाम काट दो, भाई श्याम भाई ने पैसा दे दिया। तो वही चीज है, पहले श्याम भाई का डेटर आपने खड़ा करा, अब क्या करोगे? डेटर को खत्म करोगे। क्यों? क्योंकि श्याम भाई से पैसा आया। डबल एंट्री सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा? डबल एंट्री के हिसाब से एक तो पैसा आएगा, दूसरा डेटर भी कम होगा, डेटर्स। और इसका नेचर क्या है? असेट्स। ये भी मेरा क्या है? असेट्स। ठीक है। और कैश बढ़ेगा क्योंकि मुझे शाम से पैसा मिला है, तो कैश तो बढ़ेगा। ठीक है। अब जब शाम से पैसा मिला तो शाम का नाम भी तो काटूंगा डेटर की लिस्ट में से, तो शाम होगा कम, डिक्रीजेस। यानी कि जब एसेट बढ़ता था तो क्या होता था? डेबिट। ठीक है। और जब एसेट कम होता था तो क्या होता था? क्रेडिट। ठीक है। अमाउंट कितना है? अमाउंट है सर 20,000 रुपीज, यानी कि डेबिट होगा 20,000 से, क्रेडिट भी होगा 20,000 से। अब अगला लास्ट ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू महेश। कैश पेड टू महेश, ये देखो याद आ रही है? ट्रांजेक्शन नंबर 6, उधारी पे महेश भाई से माल लिया था। जब माल खरीदेगा बिजनेस उधारी पे, देखो उधारी पे बेच रहा है तो पैसा आएगा ना कभी ना कभी, तो जब उधारी पे खरीद रहा है तो कभी ना कभी तो पैसा देना पड़ेगा। तो महेश भाई का पैसा लौटाना है, अब महेश भाई का पैसा लौटाना है। कैश पेड टू महेश, ट्रांजेक्शन नंबर 10 समझा रहा हूं, डबल एंट्री सिस्टम दिमाग में फिट कर लो। क्या होगा? आप बोल रहे हो सर पैसा जाएगा, ठीक है। दूसरा, महेश का जो नाम आपने खड़ा करा हुआ है कि मुझे उसे पैसा देना है, वो भी तो काटोगे, तो वही चीज है। यानी कि दो इफेक्ट होंगे, एक तो कैश पर पड़ेगा, दूसरा एक महेश भाई। महेश भाई हमारी क्या थी? लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी थी। कैश हमारा क्या था? असेट है। कैश हमारा क्या था? असेट्स है। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब आप कैश पे करोगे महेश भाई को तो क्या होगा? कैश कम होगा, यानी कि असेट कम होगा, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। महेश भाई के नाम की लाइबिलिटी भी चुका रहे हो, महेश भाई के नाम की लाइबिलिटी भी चुका रहे हो, मतलब उन्हें पैसा देके भगा रहे हो, तो लाइबिलिटी भी यहां पर क्या होगी बच्चों? डिक्रीजेस। बताओ, जब एसेट कम होता था तो क्या होता था बच्चों? क्रेडिट होता था ना। जब एसेट कम होता था, बढ़ता था तो डेबिट, घटता था तो क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट होगा। और जब लाइबिलिटी कम होती थी तो क्या होती थी बच्चों? डेबिट होती थी, यानी कि ये तो होगी डेबिट। ठीक है। अमाउंट कितना है? 10,000। अमाउंट है 10,000। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। मैंने आपको इलिस्ट्रेशन 4, 5 बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। आपको होमवर्क भी दे रहा हूं, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 आप खुद घर पे बैठ के करोगे।
कमेंट कर देना वीडियो में। अगर आपसे नहीं हो रहा तो डाउट्स मतलब अपने पूछ लेना, और मैं नहीं भी हुआ तो मैं करवा दूंगा, एक स्पेशल वीडियो इलस्ट्रेशन 6 का रिकॉर्ड कर दूंगा। अगली 2 क्लास में चैप्टर भी खत्म होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।